Recording in तो progress. 1-2 मिनट वेट कर जाए। हाँ जी, मैंने आप लोगों के साथ एक स्क्रीन शेयर की हुई है और क्या ये सबको विजिबल है? मैंने स्क्रीन जो शेयर की है वो बूटस्ट्रैप से मुताल्लिक है। अच्छा, बूटस्ट्रैप के बारे में आज कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है? और अभी तक एक और जगह भी अजान होना शुरू हो गई है, कुछ और स्टूडेंट्स शायद हो रही है उनके पास भी। चलो मैं 1 मिनट और वेट कर लेता हूँ। बूटस्ट्रैप पढ़ाने से पहले मैं आपके सामने एक सिनेरियो रखता हूँ और ताकि कुछ चीजें आपको समझा सकूं। क्या आप सारे इस चीज से वाकिफ हैं? अब यहाँ पर मैंने लिखा है फॉर एग्जांपल ठीक है। ये क्या करेगा, ये ब्राउजर को एक सिग्नल है कि आपने क्या करना है, हेडिंग को एक बड़ी हेडिंग में H1 में डिस्प्ले करो। सबको पता है ये चीज, इतना तो आसान सी चीज है ना। जब आपकी पहले 8 वीक्स तो क्लासेस ऑनलाइन नहीं थी ना, मुझे याद है हमने पढ़ाई थी। एक सेमेस्टर को मैंने भी 1-2 सेमेस्टर्स को पढ़ाई थी, 3 को पढ़ गया। अगर मैं यहाँ पर इसको कोई स्टाइल देना चाहूँ तो ये एट्रीब्यूट यूज करो, स्टाइल का। इसको एट्रीब्यूट कहते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इज। और इसे मैं बताऊंगा फॉर एग्जाम्पल इसका कलर क्या हो, ब्लू। ये चीज समझ आ गई? और हो सकता है मैं कहता हूँ इसकी फॉन्ट फैमिली लेट्स से एरियल, एंड मैनी मोर, बहुत सारी चीजें मैं स्पेसिफाई कर सकता। फिर जब हमने थोड़ी सी चीजें बेहतर पढ़ ली तो फिर हमने कहा यार यहाँ पर स्टाइल ना लिखें बल्कि ऐसे करें, यहाँ पर हेड में लिख लें, ठीक है। फिर हमने कहा कि टैग के हिसाब से स्टाइल लिखें, इसको टैग सिलेक्टर कहते हैं। सिलेक्टर याद है ना CSS के, ये क्या है, CSS सिलेक्टर है। सिर्फ मैं थोड़ा सा रिव्यू करा रहा हूँ, बहुत जल्दी से ये चीज हम कर लेंगे, परेशान नहीं होना आपने। और फिर मैं कहता था जी मल्टीपल चीजों पे ये लगाना है, ठीक है। तो फिर क्या करते थे हम, उन मल्टीपल टैग्स को चाहिए देखने में ये काम कर दूंगा। और फिर मल्टीपल के लिए हम कहते थे ये H1 पे भी लग जाए, P पे भी लग जाए।
ये क्या था, टैग सेलेक्ट। फिर बाद में हमने कहा यार इससे बेहतर ये है कि हम इसकी कोई क्या कर लें, क्लास बना लें। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम मैंने रख लिया हेडिंग। अब जहां जहां ये स्पेसिफाई करूंगा, यहाँ जहां मैं ये लिखूंगा कि इसकी क्लास क्या होगी जी, हेडिंग होगी। मेरे साथ है ना आप लोग, समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही? जिस टैग पे भी ये लिख दूंगा उस टैग पे ये वाला स्टाइल अप्लाई हो जाए। क्या अप्लाई होगा, यानी उसमें ये जो हेडिंग है, जो जो टेक्स्ट है, इसका कलर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ब्लू हो जाएगा। और उसकी फॉन्ट फैमिली समझते हैं ना आप, एमएस वर्ड में बहुत सारे फॉन्ट्स होते हैं, वो एरियल लग जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, अगर हम कहें कि वेबसाइट में एक कॉमन किस्म का डिजाइन होता है, तमाम वेबसाइट्स का मिलता जुलता कलर स्कीम और इस किस्म की चीजें, ठीक है ना, या हम ऐसा कुछ डिजाइन बना दे कि सब हमारे डिजाइन को यूज करें, ठीक है, तो फिर हमें क्या करना? हम ये चाहते हैं, ये जो मैंने भी आपके सामने लिखी है हेडिंग, मैं चाहता हूँ यार मैं क्यों इतना मुश्किल में पढूं, कोई डिजाइनर मुझे ये बना दे। समझते हैं ना, डिजाइनर, मैं तो डेवलपर हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ उसको यूज कर लूँ। ये बात समझ आई नहीं समझ आई? आप यूजर बनना चाहते हैं, ये किसी और ने लिखी है, तो आपको क्या करना होगा? इस सिलसिले में पहले से कुछ फ्रेमवर्क सीएसएस के बने हुए हैं, ठीक है जी। आजकल तो उसमें जावास्क्रिप्ट की चीजें भी आ गई हैं, ठीक है जी। उसमें जो सबसे मशहूर फ्रेमवर्क है वो बूटस्ट्रैप का फ्रेमवर्क है, जिसमें बहुत सारी सीएसएस की प्री डिफाइंड क्लासेस मौजूद हैं, जिनको आप यूज करके अपनी मर्जी के स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। मैं जल्दी से यहाँ पर एक चीज आपको दिखाना चाह रहा हूँ, वो सारी चीजें हम देखेंगे अगर मैंने वो चीज बनाई हुई है तो। हाँ, ये आपको नजर आ रहा है ये पेज? अब मुझे नहीं पता मैंने शेयर किया से, हाँ की हुई है। ये नजर आ रहा है ये सारे? अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर हमें ये बटन बनाने पड़ जाए इसी डिजाइन में, देखें ये बटन है ना, इसके ऊपर बीटीएन डिफॉल्ट लिखा हुआ है, बीटीएन प्राइमरी, ये कितने बटन, ये भी बटन है, ये भी है, ये भी है, ये भी। अगर मुझे खुद से अपने बनाने हों, तो क्या मुझे इसके लिए अपनी स्टाइल की क्लासेस, वो स्टाइल जो मैं लगाया वो लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा? बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? असल में सबसे अहम चीज जो है वो आपको ये समझ आनी चाहिए कि इसका कंसेप्ट क्या है। अप्लाई तो आप कर लेंगे, अप्लाई करना कोई मुश्किल बात नहीं होती। ये मुझे खुद से सब कुछ लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ यार अगर किसी और ने एक स्टैंडर्ड टाइप, ये स्टैंडर्ड हो गया ना कि जो बटन प्राइमरी होगा उसका कलर ब्लू होगा, सक्सेस वाला का ये कलर होगा, जो डेंजर वाला है उसका रेड कलर होगा, ठीक है। तो अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि यार पहले से किसी ने बनाया हुआ हो कोई क्लास, मैं उसको यूज कर लूँ, तो ये अच्छी अप्रोच है या नहीं, बजाय इसके कि आप हर चीज के लिए खुद स्टाइल लिखते हैं? बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं मेरी? टाइम बचेगा ना आपका। तो अब जनाब आली मैं आपके साथ एक और चीज शेयर कर रहा हूँ। सिला अच्छा, फिलहाल आप परेशान ना हो, फिलहाल सिर्फ मैं आपको कुछ चीजें समझा रहा हूँ, आपका माइंड सेट बना रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। यहाँ पर हम आए। अच्छा, यहाँ पर ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का फोल्डर मैंने अपने ओपन किया अपने कंप्यूटर पे, और यहाँ पर ये बूटस्ट्रैप, ये सिर्फ मैंने अपनी आसानी के लिए कुछ फोल्डर बनाए हुए हैं। बूटस्ट्रैप के अंदर मैंने एक फाइल डाउनलोड किया है, एक फोल्डर जिप वाला मेरे पास मौजूद है, आप ऑनलाइन उसे डाउनलोड कर भी सकते हैं। मैं आपको ये बाद में बताता हूँ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो आपने फोल्डर जो है वो डाउनलोड किया हुआ है, इसमें क्या मौजूद है, सवाल ये पैदा होता है। मैं इस फोल्डर में जाता हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ फिलहाल सी एस एस खोलता हूँ, ठीक है, ये नहीं खोलता, ये बात की बातें हैं, ये शायद आप खुद पढ़ लें। यहाँ पर मुझे एक जावा सी एस एस की फाइल मिली। इससे पहले कि मैं सी एस एस की फाइल को मजीद डिस्कस करूं, मैं आपके पास यहाँ पर आता हूँ। क्या आपको ये वाला टैग याद है? मुझे यस या नो में जवाब देना है। स्टाइल शीट, और फिर आपने यहाँ पर लिखा एच रेफ इज इक्वल टू
माई स्टाइल डॉट सी एस एस की फाइल यहाँ पर मैंने इंपोर्ट की है। कुछ याद आया या नहीं याद आया? अगर आपने अपनी जो है स्टाइल की शीट अलहदा से बनानी है, ठीक है जी, कहीं आपने बनाई हुई है और उसमें एक क्लास थी। अब ये समझे, ये सारा कोड यहाँ पर नहीं मौजूद, मैंने यहाँ पर इसको खत्म किया। मेरे पास, चूंकि मैं दूसरा पेज नहीं खोल रहा हूँ, आप यही समझे कि ये दूसरा पेज है। मेरी बात समझ रहे हैं? ये और पेज है, ये पेज है लेट्स से xyz.html। दूसरा पेज क्या है? उसका नाम है माई स्टाइल डॉट सी एस एस। ये दूसरा पेज है। मैं जल्दी में हूँ इसलिए आपको लिए दूसरा पेज नहीं बना रहा, और यहाँ पर सिर्फ ये मौजूद है। ये बात समझते हैं या नहीं समझते हैं? अगर मैंने इस क्लास को इस फाइल में यूज करना है या किसी और में यूज करना है, तो मैं यहाँ पर उसको क्या कर लूंगा, इंपोर्ट कर लूंगा। और फिर उसकी जो भी क्लास, इसमें कौन सी क्लास है, हेडिंग, हेडिंग में जो भी मैंने स्टाइल कहे हुए हैं वो यहाँ पर लग जाएंगे इस हेडिंग में। ये बात समझ आ गई? अब यहाँ से वापस जाते हैं दोबारा। कहाँ पर थे हम यहाँ पर थे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक सी एस एस की फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। एक मेन की फाइल है, और एक मेन में पता है क्या होता है, जितनी भी स्पेसेस नहीं होती, सारी स्पेसेस खत्म करके ना एक ही लाइन में सब कुछ उन्होंने लिखा होता है, ताकि जब नेटवर्क से डाउनलोड हो तो ज्यादा स्पेस ना आए। लेकिन जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो आपको जो क्लास पढ़नी होती है वो यहाँ से पढ़नी, ठीक है ना। अब इसमें देखते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है, प्री कोड फील्ड्स, ये क्या है? इन चीजों को आप समझते हैं? फील्ड सेट क्या है यहाँ पर, मुझे बता सकते हैं ये क्या है? ये क्या है? या हो सकता है हमें ये चीज मिल सके। हम्म, एक सेकेंड। ये आपको समझ आ रही है नहीं समझ आ रही है? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बीटी एंड प्राइमरी। स्क्रीन मैंने नहीं शो की हुई, कुछ लोग कह रहे हैं स्क्रीन शो करते हैं। अच्छा, आई एम सॉरी। ये मैंने फाइल खोली है बूटस्ट्रैप की, और इसमें देखें, यहाँ से शुरू करते हैं। ये फाइल है, और मैं इसमें एक चीज कंट्रोल एफ कर रहा हूँ, प्राइमरी, और यहाँ पर फिर से कंट्रोल एफ किया, फिर फाइंड नेक्स्ट किया, यहाँ पर आ गया। अब तो नजर आ रहा है ना सबको, ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा, अगर मैं पूछूं सी एस एस में से क्या कहते हैं, कोई मुझे बता सकता है ये क्या है? ये एक क्लास है, ठीक है ना जी। और इसका कलर क्या होगा? कलर लिखा हुआ है। इसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा? ये लिखा हुआ है। अब मुझे बताएं, मैं आपको यहाँ पर ले जाता हूँ, कहाँ पे जी, यहाँ पर आता हूँ। अभी मुझे नहीं पता ये कौन सा कलर लगा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, नजर आ रहा है? ये कलर था, और ये बैकग्राउंड कलर था, ठीक है। फोरग्राउंड कलर क्या था? हैश एफ 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 कलर। ये कौन सा कलर है? व्हाइट कलर है। सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको यकीन हो जाए मैं जो बात आपको बता रहा हूँ वो सच्ची है। तो ऐसे मुराद है, जिस कंट्रोल पे, जिस टैग पे, आप तो टैग ही कहेंगे ना, जिस टैग पे आप ये क्लास लगाएंगे, उसका टेक्स्ट का कलर कौन सा होगा? अभी मैंने आपको बताया भी है, व्हाइट, ठीक है। और उसका बैकग्राउंड कलर कौन सा होगा? ब्लू, ऑलमोस्ट, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर मैं ये फाइल, ये सारी क्लासेस जो किसी ने मेरे लिए बना ली हैं, अगर मैं इनको यूज करना चाहूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं अपनी HTML की फाइल में इस फाइल का लिंक दूंगा या नहीं दूंगा? इंपोर्ट करेंगे ना। अगर आपने जावा पढ़ी है तो, या सी शार्प पढ़ी है, इंक्लूड स्ट्रीम क्या होती थी? सी आउट का फंक्शन उसके बगैर नहीं यूज कर सकते थे।
इसी तरह आपने जावा पढ़ी है तो मुझे उम्मीद है आपने जावा जरूर पढ़ी होगी, और इनपुट कैसे लेते हैं वो आपको याद होगा। इनपुट के लिए एक पैकेज स्कैनर का इंपोर्ट करना पड़ता है, तो उसके बिल्ट इन फंक्शन आप यूज कर लेते हैं। या अभी अभी आप सी शार्प पढ़ रहे हैं यार, हम मॉडल का नेम स्पेस हमें इंपोर्ट करना पड़ता है नहीं करना पड़ता है उसकी चीजों को यूज करने के लिए? ऑफ कोर्स। तो अगर मैं ये स्टाइल करना चाहता हूं तो मुझे अपने प्रोजेक्ट में उससे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना। ठीक है। अब ये चीज आपको समझ आ गई है। दूसरी चीज बूटस्ट्रैप का ये फायदा है कि बूटस्ट्रैप क्या है जी, यहाँ बूटस्ट्रैप रिस्पॉन्सिव है। अच्छा, रिस्पॉन्सिव मैं आपको बता देता हूँ, आप आराम से इस चीज को समझ लें। अगर यही जो चीज है, ये जो मैंने पीडीएफ खोला हुआ है, डॉक्यूमेंट खोला हुआ है ना, इसे जब मैं लैपटॉप पे खोलता हूं तो ये वाली चीज अपने हिसाब से इस स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट हो जाती है या नहीं हो जाती। और अगर मैं यही पीडीएफ की फाइल मोबाइल में खोलूं तो इसी तरह खुलेगी या मोबाइल के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेगी? मोबाइल की स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट करेगी ना, आप ये बात मानते हैं? तो बिल्कुल इसी तरह ऐसे होता है डियर स्टूडेंट, जब आप HTML के पेज लिखते हैं, अगर आप अपनी मर्जी का कंट्रोल लिखें तो फिर आपको मीडिया क्यूरियां लिखनी पड़ती है। मैं यहाँ पर वो चीज लिख रहा हूँ, आपके नॉलेज के लिए लिख रहा हूँ, जो लोग ज्यादा इस चीज को समझने के लिए। या अच्छा सॉरी, यहाँ ये मेरे ख्याल में आपने HTML में नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन मैं चले आपको इसका हिंट दे देता हूँ, आप हर चीज पढ़ने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपको बताया जाए, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। मीडिया क्यूरीज क्या होती हैं? आपका जो लैपटॉप है उसकी स्क्रीन, लैपटॉप क्या एक मीडिया है या नहीं है? पहले तो मेरा ये सवाल है। मीडिया है ना। इसी तरह अगर आपके पास मोबाइल है, वो भी एक मीडिया है। टैब्स टैब्स पता है आपको, टैबलेट्स जिनको कहते हैं, मोबाइल से बड़े होते हैं, लैपटॉप से छोटे होते हैं। ठीक है जी, एक कॉपी किताब की तरह से होते हैं, वो भी एक मीडिया है। अब आपके जो पेज है, यहाँ पर आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ बल्कि फौरन से, ये कहाँ से, यहाँ पर जो वेब पेज है, ये वेब पेज है ना, ब्राउजर मैंने खोला हुआ, ये वेब पेज है, ये वेब पेज है, ये वेब पेज है, ये वेब पेज है। जैसे यहाँ पर खुले हुए हैं, क्या मोबाइल पे भी इनको ऐसे ही होना चाहिए? मोबाइल पे तो हो सकता है ये टॉप मेन्यू बन जाता है, इसको आप ओपन करेंगे तो ये ओपन होगा, ऐसे नजर नहीं आ रहा होगा इस तरह से, क्योंकि मोबाइल पे इतनी जगह नहीं होती है। बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? तो हर मीडिया के लिहाज से अब ये ऑटोमेटिकली श्रिंक नहीं होगा। आपको अपनी वेबसाइट में बहुत सारी चीजें उस हिसाब से लिखनी पड़ेगी कि अगर मोबाइल पे हो तो उसकी स्क्रीन इतनी होनी चाहिए। ठीक है जी। मीडिया की क्यूरियां लिखनी पड़ेंगी, मैंने अभी अभी आपको बताया ना कंसेप्ट हो, जहां पर बल्कि मैं आपको बता भी देता हूँ, मीडिया क्यूरीज, NCSS। ये अगर आप इसको मजीद इंटरेस्टेड हैं और इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर मीडिया क्यूरीज के बारे में पूरा एक प्रॉपर जो है वो चीजें लिखी हुई है। ठीक है। और आप इनको मजीद से खुद से एक्सप्लोर करना चाहें तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें, अगर मीडिया स्क्रीन है और उस स्क्रीन की जो है मिनिमम विड्थ 480 है, तो फिर इसका कलर ये होना चाहिए। ठीक है। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? और अगर स्क्रीन ज्यादा है तो फिर कलर कोई और हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं जी मेरी स्क्रीन का जो है ना लैपटॉप में खुलती है तो उसका बैकग्राउंड कलर और हो, मोबाइल में खुलती है तो और हो, अगर ये सारे काम आपको खुद से करने पड़ जाएं, अगला सवाल, तो क्या जिंदगी आसान होगी या मुश्किल हो जाएगी? मुश्किल हो जाएगी। अब आप ये चाहते हैं यार ये सारे काम मैं खुद नहीं करना चाहता, कोई थर्ड पार्टी ये काम कर दे, यानी मेरी वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बना दे। जैसे कहते हैं रेस्पॉन्सिव, रेस्पॉन्सिव से मुराद होती है जब लैपटॉप पे ओपन हो तो उस स्क्रीन की उस हिसाब से लुक एंड फील हो, मोबाइल पे मोबाइल के हिसाब से हो। इसे क्या कहते हैं? रेस्पॉन्सिव है आपकी वेबसाइट, यानी हर स्क्रीन के हिसाब से उसका अच्छा रिस्पॉन्स आता है, उसी स्क्रीन पे उसी के हिसाब से अपने आप को आपकी वेबसाइट एडजस्ट कर लेती है। और अगर ये सारा काम जैसे कि डेवलपर पहले खुद करते थे, अब करना पड़ जाए तो आपकी जिंदगी आसान बन जाए। ये सारा काम, ये मुश्किलात हल करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया गया, जिसको अगर आप यूज कर रहे हैं, उसकी बिल्ट इन क्लासेस को यूज कर लें, तो आपकी जिंदगी आसान
बात समझ आई या नहीं आई? अब वो कैसे यूज करेंगे वो तो बात की बात है। क्या आपको बूटस्ट्रैप की अफादियत का अंदाजा हुआ? ऑफ कोर्स हो जाना चाहिए। अब हम वापस आते हैं यहाँ पर। तो जो जहां पर चीजें लिखी होंगी ना डियर स्टूडेंट्स, कि बूटस्ट्रैप के एडवांटेजेस, सबसे पहली हेडिंग लिखी हुई है सपोर्ट रेस्पॉन्सिव डिजाइन। और हो सकता है मेरे स्टूडेंट परेशान हो जाए, पता नहीं रेस्पॉन्सिव क्या होता है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। आपको खुद से पढ़ने की बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं है। ये जितनी चीजें यहाँ पर मौजूद है मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर, और यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है। अच्छा, ये जब मैंने नोट्स बनाए थे ना डियर स्टूडेंट्स, तब जो बूटस्ट्रैप चल रहा था, ये मेरे लैपटॉप की स्क्रीन है, यहाँ पर लिखा हुआ है ये वर्जन 3.4 है, तब बूटस्ट्रैप 3 था। अभी आप मेरे लैपटॉप पे देख सकते हैं, मैंने एक स्क्रीन शेयर की हुई है यहाँ पर। अब जनाब अली ये बूटस्ट्रैप वर्जन 5.2 पे पहुंच चुका है। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? बहुत सारी अपडेट्स आ गई हैं। ये जाहिर है ये 2019 में आपके नोट्स बनाए गए थे, अब 2022 भी ये एंड होने वाला है। तो आजकल जो बूटस्ट्रैप 5 है मैंने डाउनलोड किया हुआ है। अब अगला सवाल ये है कि इसको यूज कैसे करना है। ज्यादा मैं हो सकता है इसकी चीजें आपको ना पढ़ा पाऊँ। अच्छा, टाइम हमारे पास थोड़ा सा शॉर्ट है। यहाँ पर मैं आपके साथ वीडियो स्टूडियो की स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। पता नहीं मैंने शेयर किया नहीं किया, ये ठीक है। यहाँ पर ये एक फोल्डर आपको नजर आ रहा है, कंटेंट्स, ठीक है जी। इस पे ऑलरेडी बूटस्ट्रैप की चीजें पड़ी हुई हैं। हो सकता है आप कहें नहीं यार नए सिरे से हमें बताएं कैसे करेंगे। यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, इसको रोकता हूँ और ये देखें, ये बाय डिफॉल्ट मेरे ख्याल में जब मैंने वेबसाइट बनाई थी ना इसकी, प्रोजेक्ट बनाते हैं खुद से देख लीजिएगा, मेरे ख्याल में ये ऑटोमेटिकली विजुअल स्टूडियो खुद से ऐड कर देता है, मुझे नहीं पता। लेकिन चले मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ, इसको मैं कहता हूँ CSS, ठीक है। और एक और फोल्डर बना लेता हूँ ऐड, और इसको कह देता हूँ JS, ठीक। अब यहाँ पर हम जाते हैं और जहां पर मैं बूटस्ट्रैप की जो मैं इसको एक नाम और दे देता हूँ, ये है बूट स्ट्रैप CSS, ताकि हमें याद रहे ये क्या है। और इसका नाम हम कर देते हैं बूट स्ट्रैप JS। और यहाँ से आपको शायद मैं दिखा ना सकूं ये सारी चीजें जो जितनी भी यहाँ पर मौजूद है, मैं बल्कि दिखा भी देता हूँ आपको, ये ना सारा स्क्रीन तो शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, ये यहाँ पर मैंने कंट्रोल A किया, कंट्रोल C किया, और दोबारा मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर CSS में मैंने कंट्रोल V कर दिया, ठीक है। ये सारी फाइल्स CSS की आप देख सकते हैं हमारे पास मौजूद हैं। अगर मैं इसके बारे में डिस्कस करना शुरू करूं तो शायद ये पूरा कोर्स बन जाए। मैं आपके लिए आपके साथ एक अच्छा सा इसका ट्यूटोरियल शेयर कर दूंगा, 1-2 घंटे का, बड़ा अच्छा बंदा है जो पढ़ा रहा है, तो कुछ चीजें आपको समझ आ जाएंगी। अब मैं इसको अपनी फाइल में फॉर एग्जांपल डिटेल्स में यूज करना चाहता हूँ, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर लेट से, और ये हमारे पास क्या, ठीक है। अब मैंने अगर इस पेज के अंदर बूटस्ट्रैप यूज करनी है तो आपके ख्याल से मैं क्या करना चाहूंगा, आप मुझे बता सकते हैं, गैस कर सकते हैं? मैं यहाँ पर यूज करना चाहता हूँ, इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब इंपोर्ट करने का एक तरीका ये है, यहाँ पर मैंने इस कंट्रोल को रखा, ठीक है जी। अब तो ये खुल गया, यहाँ से मैंने इसको ड्रैग किया, और कहाँ पे हमारा ये हेड, ये यहाँ से ड्रैग किया, ये देखें ड्रैग हो रहा है, और यहाँ पर ड्रॉप, सारी चीजें ऑटोमेटिकली खुद हो जाएंगी जो आप करना चाहते हैं। आप मैनुअली भी कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, लिंक, वही चीज जो आपने पढ़ी है पहले से। href क्या है, इससे क्या मुराद होती है बताऊं आपको? इससे मुराद ये है कि रूट डायरेक्टरी में जाओ। अच्छा मुझे ये पता है, मुझे अब ये भी आपसे पूछना है, आपने एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ पढ़े हैं? तो ये रिलेटिव पाथ है। रिलेटिव पाथ में इस टिल्ड से मुराद C# के अंदर याद कर लो, रट लो, ये तुम्हें याद रहना चाहिए हमेशा के लिए। इससे मुराद ये है कि जहां भी हो
इस मेन पाथ में चले जाओ, तो कहां पर आ जाएगा पता है, ये मेन यहाँ पर। बात समझ आई या नहीं आई? जब यहां पर आ जाएगा तो फिर आप कहते हैं इसके बाद कौन से फोल्डर में जाओ, कंटेंट्स में। तो कहां जाओगे, यहां से आप कंटेंट्स में, फिर कहां पे जाओ, बूटस्ट्रैप में जाओ, चले गए, और यहां से क्या इंपोर्ट कर लो, बूटस्ट्रैप डॉट CSS, और ये है क्या, स्टाइल शीट। बात समझ आई या नहीं समझ आई? इस टिल्ड का मतलब समझ आ गया, ये बड़ी अहम चीज है। कुछ चीजें जैसे आपने ना जब प्रोग्राम लिखना हो प्लस का, सम का, तो आप क्या करते हैं, इनिशियल वैल्यू क्या देते हैं, 0 देते हैं। ऐसे ही है, क्योंकि 0 के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप कौन सी इनिशियल वैल्यू देते हैं, 1 की देते हैं। इस तरह हो सकता है आपको डॉट नेट में प्रोग्रामिंग करनी पड़े बाद में, तो डॉट नेट में आपने एक बात जिस तरह 0 1 को याद रखा हुआ, इस चीज को याद रखा, आपने डेवलपर बनना है कि ये रिलेटिव पाथ में से मुराद रूट डायरेक्टरी होती है। रूट समझते हैं ना, इस साइन का मतलब है कि रूट डायरेक्टरी में चले जाओ। इस साइन को कहते हैं क्या है, टिल्ड कहते हैं। तो ये रूट डायरेक्टरी आपकी कौन सी है, ये वाली, ये रूट डायरेक्टरी है, ठीक है, ये रूट है। यहां पर आओ, फिर कहां पे जाओ, कंटेंट्स में जाओ, सो ऑन सो। मेरे ख्याल में से ज्यादा इस पे बात करना फायदेमंद नहीं हो। और जब आपने ये इंपोर्ट कर ली, और अब यहाँ पर हो सकता है आप एक बटन लगाना चाहें जिसकी क्लास हो बटन प्राइमरी। आप यहाँ पर लिख लेते हैं, और बटन के बजाय हम अगर वैसे डिव लगा देते हैं, क्या होता है, डिव क्लास इज, और इस डिव को मैं क्लोज भी कर लेता हूँ, और यहाँ पर लिख देता हूँ क्लिक। क्लास से क्या मुराद है मुझे बताएंगे आप लोग, यहाँ पर क्लास से क्या मुराद है? यहाँ पर क्लास से मुराद CSS की क्लास है, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ मेरे इसकी क्लास BTN, और कौन सा बटन बनाना है, बटन प्राइमरी। कितनी क्लासेस लगी हैं, पहले तो मेरा आपसे ये सवाल है, मैंने कितनी क्लासेस लगाई हैं? एक क्लास लगाई है, 2 लगाई हैं? तो चले देख लेते हैं, इसमें चले जाते हैं, Ctrl+F BTN, और ये सारी चीजें हमने पढ़ाई हैं। अच्छा, BTN से ये मुराद है कि एक कंट्रोल बनाओ जिसका डिस्प्ले ऑनलाइन ब्लैक हो, और मार्जिन इतना हो, कर्सर, बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी, हो सकता है आपको पता भी ना हो, आप इनको खुद पढ़ लें, ठीक है। ये अलहदा से क्लास है और प्राइमरी अलहदा से क्लास है। तो मैंने 2 क्लासेस लगाई हैं डियर स्टूडेंट्स, 2 क्लासेस, एक नहीं लगाई। अच्छा, आप किसी कंट्रोल पे, किसी टैग पे 2 क्लासेस लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, 10 लगाएं, किसी ने आपको रोका है? और ये चीज तो आप HTML में पढ़ चुके हैं ना, जब भी 2 क्लासेस लगानी है तो आपने स्पेस दे। पहली क्लास कौन सी होगी, 2 क्लासेस से क्या मुराद है पता है आपको, या मैं आपको समझाऊं? 2 क्लासेस मुराद, अगर आपने 2 क्लासेस बनाई हुई हैं, एक में सिर्फ कलर बताया हुआ है, दूसरे में बैकग्राउंड बताया हुआ है, अगर आप दोनों लगाएंगे तो उस कंट्रोल पे कितनी चीजें लग जाएंगी, दोनों चीजें लग जाएंगी। यानी जितनी भी CSS प्रॉपर्टीज दोनों में मौजूद है ना, सब इस कंट्रोल पे अप्लाई हो जाए। ये बात समझ आई या नहीं आई? अब इसको रन करते हैं, देखते हैं कोई फायदा होता है या नहीं होता है। अच्छा, बूटस्ट्रैप में आपको बड़ा स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ, कोई समझ आ रही है या कोई नहीं समझ नहीं आ रही, जा रही है? क्योंकि मैं, मुझे पता है कि आपने पहले सेमेस्टर में शायद पढ़ी थी CSS, तो ये ना हो कि आप कहें कि बिल्कुल सर ने जो है ना जान ही छुड़ाई है। मैं जान नहीं छुड़ाने के चक्कर में, मैं कहता हूँ बस मैं जो है ना मुकम्मल तौर पे आपको जो चीज़ समझ आ जाए ना वो अच्छी तरह से समझ आए, जो नहीं आती वो ना आए। जो मैं पढ़ाऊँ वो जो है ना, मेरा दिल है कि आप इंशाल्लाह। और अभी जो है मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, प्रोग्राम रन हो चुका है। स्क्रीन शेयर हुई जी आपके साथ? असल में ये एक पॉपअप आ गया था, 10 मिनट रहेगा हमारे पास। स्क्रीन देख रहे हैं या नहीं? कोई आपको जादू नजर आया या नहीं नजर आया? अच्छा, यहाँ पर कोई आपकी जिंदगी आसान हुई या नहीं हुई? ये देखें, बटन चेंज हो गए। मैंने कहीं भी नहीं कहा कि मेरा इस किस्म का फैंसी टाइप का बटन हो और इतना खूबसूरत नजर आए, उसमें कलर ब्लू हो, उसका ये हो। ये कैसे हुआ? ये किसी और ने कुछ क्लासेस बनाई हुई हैं, जिस तरह जो है ना आप बिल्ट इन फंक्शंस को यूज करते हैं, इस तरह आप बिल्ट इन CSS को भी यूज कर सकते हैं।
सिर्फ ये है कि उसकी आप जिस तरह आप पैकेज इंपोर्ट करते हैं उसको पहले इंपोर्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। और उसके बाद आपने जो जो आपको क्लास चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्लास चेंज करूंगा, एटीएन लेट्स इसको डेंजर कर दे। ठीक है। अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, ये वाली। अभी कौन सा ब्लू कलर है ना, अब इसको रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, इस ब्रेक पॉइंट को खत्म ही कर देते हैं यार। नजर आ रहा है? आनन फानन, आपने कहीं पे कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन आप बनी बनाई चीजों को यूज कर रहे हैं। क्यों जी? ये वो बूटस्ट्रैप है। तो बूटस्ट्रैप को यूज करने के लिए कौन कौन सी चीज चाहिए होती हैं? उस दिन भी मुझसे लोग पूछ रहे थे, कुछ स्टूडेंट तो मुझे बड़े होते सवाल अजीब व गरीब नजर आए। यार, इन लोगों को बच्चों को समझ नहीं आए। इसके लिए जो है, नहीं, कुछ एक सवाल है कि हमें सीएसएस नहीं सीखनी चाहिए। नहीं नहीं जी, सीएसएस आपको सीखनी चाहिए, सेंस आपको होनी चाहिए लाजमी। ठीक है जी। तो आपको सीएसएस बल्कि अच्छी आनी चाहिए। ये फ्रेमवर्क्स अगर आपने यूज करने हैं, सीएसएस की कमांड मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल 100% आनी चाहिए। लेकिन जितनी मैं आपको समझा रहा हूँ ना, इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि मार्जिन से क्या मुराद होती है, बैकग्राउंड कलर क्या हो। बाकी बहुत सारी चीजें आपकी बूटस्ट्रैप आपको कर देगा। और यहाँ पर ये सारी क्लासेस देखें, किसी और ने बनाई हैं, आपके पास मौजूद है। आप इनमें से जिस चीज को मर्जी जो है, बहुत सारी चीजें हैं, इनमें से थोड़ी सी चीजों को मैं एक्सप्लोर करूंगा, आपको समझाऊंगा। जैसे यहाँ पर एक क्लास है टेबल। ठीक है जी। अब अल्लाह करे हम टेबल तक पहुंच जाए। टेबल की क्लास पे, अच्छा मैंने ये टेबल जो लिखा है, अगर डॉट लिख लूँ तो फिर शायद जिंदगी आसान हो जाए। फिर भी इन्होंने हमारी जिंदगी को आसान नहीं होने दिया। पता नहीं टेबल की क्लास किधर मौजूद है, शायद हम पीछे छोड़ आए हैं। यहाँ पर देखते हैं, ये है। फिर हम टेबल के अंदर टी डी टी एच ऐसा होना चाहिए। अच्छा, कुछ चीजें ये हैं, ये आपको पढ़ाई गई है ना। नॉट इम्पोर्टेंट से मुराद ये लाजमी लगाना है। कुछ ऐसे स्टाइल्स होते हैं जो सरपास हो जाते हैं, आप कहते हैं नहीं ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट बताओ आपको, अगर आप मल्टीपल स्टाइल्स यूज कर रहे हो, इन लाइन और इन पेज वाला और एक्सटर्नल वाला, तो जो इन लाइन है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, वो ओवरराइट हो जाता है। ओवरराइट हो जाता है, आप कहते हैं नहीं मेरा ये वाला कलर ओवरराइट होना चाहिए, चाहे दूसरी स्टाइल में मौजूद है या नहीं है। अच्छा, हो सकता है आपने ना पढ़ा हो, कोई मसला नहीं। क्या करना चाहिए आपको? जो चीज यहाँ पर नजर आई ना और आपको समझ नहीं आ रही, आप क्या करें? एज ए स्टूडेंट आपका क्या रवैया होना चाहिए इस मामले में? अगर आप चाहते हैं, आप बड़े डेवलपर बनना चाहते हैं, आप गूगल में जाएं, जनाब, सर्च करें, हर चीज का आपको जवाब मिल जाएगा। जरूरी नहीं हर चीज गूगल, हर चीज का गूगल में अपने जवाब नहीं लेना। लेकिन बाज औकात ऐसे होते हैं, कुछ चीजें आपको उस्ताद मौजूद है, आपको बता देते हैं, लेकिन आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, मजीद एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो जहर आपको और किताबें पढ़नी पड़ेंगी और ट्यूटोरियल मजीद देखने पड़ेंगे। आप एक्स्ट्रा माइल तक अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको ज्यादा। बूटस्ट्रैप के सिलसिले में कुछ चीजें बड़ी अहम है। अब मैं देखो मेरे पास टाइम कितना है, और मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। इसमें आपने डाउनलोड कर लेना है बूटस्ट्रैप को, वहीं पर जाकर फिर आपने ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं, ये लिखा भी हुआ है। और मैंने यहाँ पर आपके कंटेंट्स में लिखा हुआ है कि हम बूटस्ट्रैप में सिर्फ इस पे फोकस करें। ठीक है। तो एक तो जेएस भी है, जेएस का पता है आपको? जावास्क्रिप्ट का बूटस्ट्रैप में बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, यानी अलर्ट का बटन आपने जेएस का यूज किया हो, वो तो बड़ा बेसिक सा है। बूटस्ट्रैप के जो अलर्ट्स और मॉडल्स है ना, आपके सामने ओके आ रहा होता है, कंसोल आ रहा होता है, बड़े खूबसूरत किस्म के फैंसी किस्म के डिजाइन आ रहे होते हैं। वो आप बूटस्ट्रैप या सीएसएस के फ्रेमवर्क्स के थ्रू यूज कर सकते हैं। लेकिन मेरे इस जो आपका कोर्स है, इसमें हम ज्यादातर डिजाइनिंग पे जोर देंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? जीएसएस में जो जावास्क्रिप्ट है उसमें फोकस शायद नहीं करता, क्योंकि हमारे पास जहर हमने सी शार्प की भी चीजें पढ़नी है ना। अब यहाँ पर कुछ चीजें आपको बताई गई हैं, और ये चीजें भी मैंने आपके आसानी के लिए, ये सब कुछ मैंने अपने सिस्टम पे आने में ये सारी चीजें लगाई थी आपके समझाने के लिए, और मैंने आपको समझा भी दी है वैसे। ये देखें, इसमें सबसे अहम टॉपिक ये है, बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम। अच्छा, इसमें सिर्फ एक चीज याद रखें कि बूटस्ट्रैप जो है, मैं आपके साथ एक चीज शेयर कर दूं। बूटस्ट्रैप ना, बूटस्ट्रैप में तीन चीजें हैं, सुनना। कंटेनर,
रो, हाँ जी, आप लोग मेरे साथ हैं? ये तीन चीजों को आपने नोट किया है? कंटेनर, रो और कॉलम। कंटेनर से मुराद ये जो आपका पूरा है ना, फॉर एग्जांपल ये पूरा आपका पेज आपको नजर आ रहा है नोट पैड का, इसकी बॉडी में हम सब कुछ लिख रहे हैं, इसको हम कंटेनर कह देते हैं। बॉडी से मुराद कंटेनर है, ठीक है? नहीं, कंटेनर फ्लूइड नहीं है, फ्लूइड कुछ और चीज है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करिए। कंटेनर से मुराद देखें ना, मैं अगर यहाँ पर एक, बल्कि मैं आपको, हाँ, ये जो है बुक इंफॉर्मेशन, ये जिस एरिया में पड़ी हुई है ये सारा, ये इसका कंटेनर है। और वैसे पूरा वेब ब्राउजर कंटेनर, ये यहाँ से लेकर ना, ये यहाँ से इस कोने से लेकर ये सारा इसका कंटेनर। इस तरह आप चलो मैं आपको बताऊँ, टेबल का तो आपको पता है ना, टेबल का आपको पता है अच्छी तरह से। टेबल में मुख्तलिफ टैब्स पर आप बाद में ऐड करते हैं, ठीक है? जिस टेबल एक कंटेनर होता है जिसमें बहुत सारी चीजें ऐड हो सकती हैं। तो बूटस्ट्रैप पूरे पेज को क्या समझता है? कंटेनर समझता है। फिर रोज होती हैं, पहली रो ये, दूसरी रो ये, तीसरी रो ये। कितने रोज हैं इसके अंदर मुझे बताएं, इस कंटेनर के अंदर? इसको अगर हम रो कह दें तो 3 रोज हैं, ठीक है? कॉलम्स कितने हैं इसके अंदर? कितने कॉलम्स हैं ज्यादा नहीं मुझे बताएं? एक कॉलम है, फिलहाल एक कॉलम, ठीक है? तो बूटस्ट्रैप में ये एक कॉन्सेप्ट है कि आपका एक कंटेनर होता है जिसमें आप, हो सकता है हम इस पूरे पेज में 20 रोज ऐड कर सकें, लेकिन हर रो के अंदर, ये देखें इस फ्रैक्शन में जाए तो क्या होंगे? कॉलम होंगे। कितने कॉलम ऐड कर सकते हैं आप बूटस्ट्रैप में? ये ये बूटस्ट्रैप का नुक्ता नजर है। तो पहले इसको कहते हैं बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम। अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो मैं फौरन से आपको एक एग्जाम्पल, एक स्क्रीनशॉट की मदद से दिखाता हूँ और आपको बात समझ आ जाएगी। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप खुद से पढ़ भी सकते हैं। ये देखें, ये आपको आउटपुट नजर आ रही है, ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 और 12 तक कॉलम्स मौजूद हैं। इसका कोड लिखा हुआ है, ठीक है? इसका कोड आपके सामने ये देख सकते हैं आप। अब देखिए, मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ। डेव क्लास मेन कौन सी थी? कंटेनर। कंटेनर के अंदर क्या है? रो है। रो के अंदर क्या है? कॉलम्स हैं। तो कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, 3, कितने कॉलम्स मैक्सिमम आपके पास आए हैं? 12 आए हैं। नजर आ रहा है ना जी? अब आपके जहन में ख्याल आया कि मैंने 13 कॉलम शो कराने हैं, तो जनाब ये देखें, हम मैंने, मेरे जहन में भी यही ख्याल आया था, तो जवाब क्या है? मैंने देखे ये सारी चीजें ऐड करता क्या, और यहाँ तक चला गया 13। 13वां कॉलम किधर जाएगा? नजर आ रहा है? क्या कहानी समझ आई या नहीं समझ आई? 13वां कॉलम नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। ये बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम है जो 12 कॉलम जो है ना मुश्तमिल। यहाँ पर हमारे इस लेक्चर को हम खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको बूटस्ट्रैप की बहुत सारी चीजें समझ आ गई होंगी कि ये काम कैसे करता है। मजीद जो बूटस्ट्रैप या वेब इंजीनियरिंग के जो लेक्चर्स हैं वो हम नेक्स्ट वीक में जारी रखेंगे। और यहाँ पर मैं अपने सेशन को खत्म करता हूँ। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज। Recording